कि जी। जब कोई यहाँ पर आता है और आमिर भाई से बात करता है, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है फँसना तो उसने है ही। तो जिस तरीके से एक क्लिनिक में एक माँ अपने बेटे को लेके जाती है ना और उसको जब क्लिनिक वाला इंजेक्शन लगाता है, वो माँ की तरफ देखता है, बोलता है, "मम्मा, लोग आपकी तरफ देखते हैं, मुफ्ती साहब।" अच्छा मैं भी कहूँ उसने स्टार्ट में कह दिया तू बाजू हट, तू पीछे हट जा। मैं कहा ये जी बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं अग्नि। जी भाई बोलें। हेलो, आ रही है आवाज? जी आ रही है। और सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और सर बताइए आज का क्या टॉपिक है? मतलब इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन मैं करूंगा आप आंसर देंगे या फिर आप क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर दूंगा? आप सनातनी है भाई? हाँ जी बिल्कुल। जी, इसलिए है कि आप सनातन घर में पैदा हो गए या आप सनातन को समझते हैं कि एक दोनों सच्चा चीज है, मजहब है? पैदा भी हूँ और समझता भी हूँ यहाँ पे काफी। यानी सनातन धर्म को आप एक सच्चा धर्म मानते हैं, इसलिए आप सनातन से अभी तक जुड़े हुए हैं। सच्चा और झूठा ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब अच्छा, यानी सच और झूठ का देखो कोई वजूद नहीं है। इसमें धर्म बोला गया ना बेसिकली, ऐसा नहीं कि तुम्हें यही करना है नहीं, या तुम्हें यही नहीं करना। मैं अगर एक धर्म बना दूं, कहूं कि ये खुदा का दिया हुआ है, तो वो झूठा होगा कि तो सच्चा होगा? वो धर्म नहीं होता ना फिर। वो तो धर्म क्या होता है? धर्म बेसिकली होता है राइट, जो सही है, और अधर्म मतलब जो गलत है। अच्छा, ठीक है, सही क्या है? सही को आप डिफाइन करें। सही ये चीज रहेगा कि जो अगर मैं आपके साथ करूं हम्म, और वही चीज आप मेरे साथ करो हम्म, तो आपको फिर तब वहां पे प्रॉब्लम ना हो। मीन्स अगर मैं चीज आपके साथ चीज करूं, अगर हाँ, वही चीज आप मेरे साथ करो तो मेरे को हम्म, प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, अच्छा, तो हजरत वो चीज सॉरी धर्म होगी। हजरत इनसे पूछना, ये जो डेफिनेशन ये कर रहे हैं ये जी, बड़ा ओवर सिंप्लीफाई इन्होंने कर दिया है। ठीक है हम्म। भाई, मेरा सवाल ये है कि जिस धर्म को आप कह रहे हैं धर्म ये है राइट और अधर्म ये है रॉन्ग, हाँ वेद जी, कहता है कि वेद ही धर्म है, वेद हाँ रूप जी, धर्म है। अब वेद हाँ के तो अंदर उसमें जो है ऐसा ही है, हम्म, वेद के अंदर जो चीज बताई गई है वो ठीक है, बाकी वेद से अविरुद्ध जो है वो गलत है, यही अधर्म होगा। उसमें उसमें ये बोला गया कि बाकी सारे गलत है। अच्छा, क्या एक हुआ? मिनट, इसी को इसी जी को इसी को टेस्ट कर लेते हैं। मसलन एक बंदा है, वो हम्म, अपनी किसी रिश्तेदार के साथ इंसेस्ट करता है, ठीक है, किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ, अपनी माँ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ। अच्छा, बहन को भी प्रॉब्लम नहीं है और भाई को भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं, तो अब ये धर्म है क्या अधर्म है? अब ये तो आपका वहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड रहेगा उसके हम्म, हिसाब से रहेगा कि अच्छा, तो अगर अब आप बैकग्राउंड भी आपने इन्वॉल्व कर दिया। अभी तो हाँ आप तो ये कह रहे बेसिकली थे ना, कि उसूल ये है, ये ज़ाब्ता आपने बयान किया, ये प्रिंसिपल हाँ हाँ दिया 2 मिनट कि सुनिए जो सुनिए आप सुनिए एक सुनिए दूसरे के दो साथ मिनट करें दो और मिनट दोनों दो में किसी मिनट को अरे प्रॉब्लम ना हो, तो हाँ भाई 2 दोनों मिनट में यहाँ सुनोगे किसी को तभी प्रॉब्लम तो। नहीं हो रही है, अब इसको हाँ धर्म तो माने। अगर अगर आप इसको सही मानते हो तो आप करते रहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको अगर आप पर्सनल इसको में कोई नहीं पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा धर्म, आपने धर्म की हाँ को हाँ डिफाइन किया, तो अब इसको आप मैंने धर्म यही मानते हो बोला, कि नहीं मानते? वही तो मैं मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। अगर आपको करना है तो आप करो, मैं तो नहीं रोक रहा आपको, पर ये ठीक, मेरे हिसाब से गलत है, आपके ये अधर्म एतबार है। से ये गलत है। हाँ जी बिल्कुल, आपके अच्छा, हिसाब तो से इस सही है तो आप कर सकते हो, ठीक, आप सही है आपके हिसाब से। नहीं हरगिज नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम तो सब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल ही नहीं है। नहीं कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के जरूर लिए होती हैं, देखो, चीजें देखो सब्जेक्टिव देखो जरूर होती हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हैं, हम आपके लिए भी इसको नहीं सही नहीं अभी मानते। और मान अभी लीजिए अगर अभी आप सुनिए इस्लामी सुनिए सुनिए हुकूमत 2 में मिनट रह 2 रहे मिनट। हो, होल्ड ऑन, अगर आप अरे सर इस्लामी जी हुकूमत 2 में मिनट। रह रहे हो और आप ये हरकत करें, तो फिर आप सजा के लिए तैयार हो जाएं। हमारे यहाँ तो इतनी शर्त है, अगरचे आपके मजहब में दुरुस्त हो, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। पर स्टार्टिंग तो वहां से होता है ना। तो अब आप ये बताइए कि नहीं 2 मिनट आपने 2 मिनट 2 इसको एक मिनट एक आपने आपने धर्म को डिफाइन कर दिया, तो अब आप सनातन धर्म को सच्चा मानते हैं इसलिए कि आपने उसको पढ़ा है, और धर्म को आपने डिफाइन किया कि जो दो लोग एक काम एक दूसरे के साथ बर्ताव करें और वो उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। इसके जो अलावा कुछ और लोग कोई खुसूसियत है? और वही वो इसके पूरा अलावा एक कोई और सोसाइटी में खुसूसियत है रहते धर्म की, ताकि उस पर बात कर लें भाई। नहीं बेसिकली अगर जैसे भी आपने बताया, ठीक है, हम्म, मतलब मूर्ति मेरी जो पूजा जिंदगी धर्म थी है? वो आपने। मूर्ति पूजा धर्म है? हाँ धर्म है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर मेरे को मैं कर रहा हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो धर्म तो है, करो। यानी मसलन अगर आप रेप करें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो धर्म, नहीं चोरी वो करें, आप अपने ऊपर लगाइए वो सारी बातें, क्योंकि वो आप एग्री कर रहे हो ना, मैं तो नहीं आप कर ही तो खुद ही मैं कह रहे अपने हो ऊपर ना, लगा रहा हूँ। मैं आपका स्टैंडर्ड आपके ऊपर लागू कर रहा हूं कि भाई अगर मैं प्रॉब्लम ना तुम्हारा हो, एक
अगर यही स्टैंडर्ड है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तो फिर तो आप चाहे जो करें वो धर्म होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ प्रॉब्लम है, आपको नहीं है तो अगर आप बोलो। किसी को मान लीजिए किसी रेपिस्ट को रेप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो धर्म होगा? तो गलत है ना, तो बाकी सबको तो गलत। तो इसका मतलब ये है कि आपके नजदीक एक स्टैंडर्ड सच्चाई मौजूद है। वो स्टैंडर्ड सच्चाई क्या है? वो स्टैंडर्ड क्या है जिसकी बुनियाद पर आप इसको नापेंगे कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है? वो स्टैंडर्ड बताइए मुझको। आपकी अपनी अकल नहीं हो सकती, आप मुझे स्टैंडर्ड बताइए जी। वही तो स्टैंडर्ड बताया कि अगर मान लेते हैं आपके पास, आपके अकॉर्डिंग मतलब भाई बहनों में मेरे और आपकी होगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे और आपके इसलिए कि ये सब्जेक्टिव है। मैंने धर्म नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं, आप मुझे वो पैमाना बताएं कि जिस पैमाने की बुनियाद पर आप ये सच्चाई और जो अच्छाई या बुराई इसको आप तय करें। वो पैमाना बताइए मुझे क्या है। देखो, अगर मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं लोगों को कुछ अच्छी चीज समझा सकता हूँ कि मानते हैं चोरी नहीं करना, घुल मिल के रहना, या फिर ऐसे हजारों चीज, और वो चीज समझ के सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपने इस चीज को अच्छा कैसे समझा? दैट्स द पॉइंट। आप मेरा ये सवाल नहीं समझ रहे हो। आपने कहा भाई घुल मिल के रहना अच्छा ही है, मैं भी मानता हूं अच्छा ही है। मेरे नजदीक अच्छाई है, मुझे पता, आपको कैसे पता चला कि ये अच्छाई है? क्योंकि अगर कोई मेरे को भी आगे कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो वो मेरे लिए सही रहेगा। कि अगर कुछ मेरे को कैसे रहेगा भाई? उसका पैमाना क्या है? अरे वही तो बताया कि अगर मैं नहीं बता रहे हो ना। अगर मैं कुछ किसी को और को करता हूँ, अगर मान लेते मैं किसी और के घर पे जाके चोरी करता हूँ और मैं बोलता हूँ ये तो सही है, और पर मेरे से आप पे आके बोले कोई करे तो मैं बोलूँ गलत है, ये तो फिर दोगलापन हो गया ना। मतलब सही वही चीज होगी जो आप खुद भी खुद के ऊपर आए तो आप फिर पलटो ना। अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि अगर आपके नजदीक इंसेस्ट सही है तो आप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मेरे अगर आप इंसेस्ट की जा, एक और मिसाल देता हूं कि मसलन मैं किसी के यहाँ, अब मैं अपने आप को रख रहा हूं, हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपके इस मेयार को जांचने के लिए मान लीजिए मैं किसी के यहाँ चोरी करूं और वो मेरे यहाँ चोरी करे और हम दोनों को कोई आपत्ति ना हो, तो आपके नजदीक ये चोरी ठीक है? फिर वो आपके ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे आपके नजदीक वो ठीक है कि नहीं है? जो कि गलत है, तो उस गलत का पैमाना क्या है वो बताओ मुझे। कैसे पता चला कि गलत है? क्योंकि अगर कोई मेरे यहाँ पे करेगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। ओ भैया, मैंने दूसरे दो लोगों की मिसाल दी, आप उसको गलत कह रहे हो, उसका पैमाना क्या है? आपकी फीलिंग पैमाना नहीं हो सकती है। अरे तो वही तो बता रहा हूँ सर जी, आपकी फीलिंग पैमाना नहीं है, दैट्स द पॉइंट। आपकी फीलिंग कुछ नहीं है। कल को आपका बेटा जो है वो आपकी फीलिंग के खिलाफ जाएगा तो वो उसका धर्म होगा। यानी आपके नजदीक कोई स्टैंडर्ड क्या है, मुझे वो बता दीजिए। वही तो बता रहा हूँ, उसको मैंने गलत कैसे जज करना है कि अगर कोई मेरे पास आगे करता है, अगर मेरे घर में कोई चोरी करता है तो गलत होगा, बट अगर वो तो मतलब मेरे पास आएगा तो मैं तो कह रहा हूँ कि गलत ही होगा। तो मैं ना किसी और घर पे जाऊंगा, ना कोई मेरे घर पे आएगा चोरी करने, तो ये गलत होगा। अगर आप कह रहे हो सही है तो फीलिंग जो है ना, आपकी फीलिंग स्टैंडर्ड हुई, ये खुलासा निकला। स्टैंडर्ड मतलब आप क्या मानते हो, सही है गलत है? आपकी फीलिंग जो है वो किसी चीज के सही या गलत होने का पैमाना और स्टैंडर्ड आपकी फीलिंग है, राइट? फीलिंग नहीं, अगर आप मानते हैं कि अगर आप एक लोगों को आसान हल कर देता हूँ ना इनके लिए, अगानी भाई, आपके लिए आसान ये कर देता हूँ। नहीं, इस तरह बात नहीं करें। ये हमारी स्ट्रीम है और हम जिस तरीके से चाहेंगे बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन कि साइड हो जाए? मतलब यार बीच में जैसे अगर हम बात करें, अगानी मेरा भाई थोड़ा सा ठंडा रहें। मुझे ये बताएं, ये जो आप सारी डेफिनेशंस निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं? आपकी अपनी है? हमारे भी तो ये सिखाया जाता है। नहीं सिखाया सुखुया ने ना, ये फटाफटी ने ना सिखाया। कहाँ से लिया आपने? भाई धर्म सनातन धर्म है ना, इस सनातन धर्म का परम प्रमाण है वेद। वेद से सनातन धर्म फूटा है, ऐसे ही है। हाँ, तो ये जो बात आप बता रहे हैं, ये आपकी हजरत ने आपसे पूछा कि ये आपकी फीलिंग्स, आपने कहा नहीं मेरी फीलिंग नहीं, ये यही है। कहाँ से लिया है? नहीं, मैंने कब बोला? मैं कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड जो, हाँ एग्जैक्टली, जो स्टैंडर्ड लिया है, ये कहाँ से लिया है? वेद से लिया है। वेद से, और हमारे इतने सारे उसमें जो मतलब नहीं, वेद है परम प्रमाण। उस सब को छोड़ के अभी वेद जो टॉप है ना, परम प्रमाण जो है वेद, उसको हमने लेना है, जहां से धर्म फूटा है। वेद का ही एक कोट है, ठीक है? हाँ, क्या है? कि वेद में बोला गया कि आपको जहां से भी सबसे अच्छी नॉलेज मिले उसको एक्सेप्ट करो खुले हाथों से। मैंने आपसे पूछा क्या है? मैंने आपसे क्या पूछा? इसका मतलब ये है कि जो नॉलेज आप दे रहे हैं वो वेद में नहीं थी।
वो मतलब मैंने नहीं बोला है, आप ये कह रहे हो कि मैंने ये बोला है कि वो न, नॉलेज वहाँ पे नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि वेद में लिखा है कि जहां से अच्छी नॉलेज मिले ले लो, तो इसका मतलब है जो मैं पूछने जा रहा हूँ मानवता की बात या धर्म का तो वेद में तो बेसिक खून लक्ष्य, चलाने लिखा फंडामेंटल हुआ है, डेफिनेशन, मतलब कर वो दो, वेद तो में मैं नहीं ये है। थोड़ी कह रहा हूँ कि वेद गलत है। नहीं, वो मैंने ये कब कहा है गलत है? मैं पूछ रहा हूँ हाँ, तो आपने मैंने भी तो वही थोड़ी वेद कहा में कि यार वेद आसान गलत कर है। लेते हैं, वेद में धर्म की हुँ, डेफिनेशन है? होगी, मैंने इतना नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि वेद तो पढ़ने फिर के लिए आप कम से कहाँ से कम ले रहे हैं? 20 ईयर्स लगते हैं। फिर हम आपसे बहस किस चीज पे करें? आपकी फीलिंग पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे? सनातन आप अच्छा, आप इसमें एक बात बताइए, क्या सनातन धर्म में ये बोला गया है कि सिर्फ़ आपको वेद ही पढ़ना है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? बताइए। नहीं, पहले मेरी बात तो बताइए, तभी तो आपके तो आंसर बुनियाद दूँगा आपकी क्या ना। है बात तो मैं आपकी? तब बताऊं। ब्रह्म जी, जी। प्रमाण तो आपकी वही है ना, बुनियाद तो वही है ना। एग्जैक्टली धर्म हाँ। कहाँ से, आपने खुद माना है जब मैंने कहा धर्म फूटा कहाँ से है? वेद से। हुँ, सनातन धर्म हाँ। जो है हुँ, हुँ। उसका प्रथम जो आरंभ हुआ है वो वेद से हुआ है, वेद प्रकाश हुए, सनातन धर्म का आरंभ हुआ। ठीक है? वेद ठीक में है। धर्म की कोई परिभाषा मौजूद है, कोई डेफिनेशन मौजूद है? होगी, ऑफ़ कोर्स होगी। तो दें। वो बताइए। मैं कहता रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा ना, हाँ, वेद पढ़ने के लिए कम से कम ठीक है, तो 20 साल इसका लगे, वेरी मतलब गुड। जो तो धर्म ये की अगर पढ़ा आपने डेफिनेशन की है वो आपकी अपनी बनाई हुई है। नहीं, जिस उसमें सेक्ट में फ़ॉलो करता हूँ अभी, वहाँ कौन पे सा हमें सेक्ट? यही सिखाया जाता है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा, अक्षर पुरुषोत्तम रहता है वो, हाँ, ठीक है, काफ़ी नहीं, वास्ट है। उसकी कोई किताब, कोई उसका कोई लिटरेचर? हाँ, उसमें बहुत सारे वचनामृत करके है, अच्छा, फिर शिक्षा तो पत्री है और ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ है एग्ज़ैक्टली वो वेद के ऊपर डिपेंड करते हैं? और सारी चीज़ वेद में है सारी चीज़ें और वेद वेद में में। यही सारी बोला गया चीज है वेद में। कि अब तुम्हें अच्छा, अपने वेद खुद में का भी एक दिमाग चीज यूज़ अभी करना टेस्ट है कर और लेते वेद हैं, में भी लिखा हुआ अभी है कि धर्म जो की, तू खुद के साथ धर्म कर की सकते हो। डेफिनेशन को, गानी भाई, धर्म की डेफिनेशन को अभी हम टेस्ट कर लेते हैं वेद की एक उपासना के ऊपर। वेद की एक प्रार्थना है, उस पर मतलब एक हम प्रार्थना से थोड़ा आप सा टेस्ट कर लेते सब कुछ कर दोगे। हैं। लो, बहुत अच्छे। आपने एक ही मिसाल दे देकर चल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर, अच्छा क्या अच्छा एक ए बात टू जी बताओ डिस्कस एक करेंगे? तो एक पहले ही अब डर सुनो लग जरा। गया कि यार आप नहीं एक हाँ, ही उपासना में जो है मेरा उन, आ, नाश कर देंगे। देखो इसीलिए वो आप मुझे, अपनी इसीलिए सारी मुझे साइड करना चाह रहे थे। रुके जरा मेरा भाई, साइड तसल्ली से होंगे, हुँ, जरा रुके। अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ। आपने जब मुफ्ती साहब ने पूछा कि धर्म की बेस क्या है, आपने कहा धर्म इस तरीके से समझें कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं ना, अच्छा है, और जो अपने लिए ना पसंद करता हूं कि ये मेरे साथ ना हो, वो ही मैं दूसरों से व्यवहार रखूं। ये धर्म की बेस है, ऐसे ही है? अकॉर्डिंग टू मी ये मैं ये लेके चल अकॉर्डिंग रहा टू, हूँ। हाँ, आप जो लेके चल रहे हैं, तो वेद अभी में अभी एक इन्होंने प्रार्थ अकॉर्डिंग टू मी कहा, तो इसका मतलब ये कि ये आपकी अपनी फीलिंग वाला धर्म हुआ ना। एग्जैक्टली जब आपने हाँ, ये पूछा था ये तो हजरत बात कहते कह हैं रहे नहीं हैं। मेरी फीलिंग नहीं है। हाँ, जब आपने पूछा आपकी फीलिंग है, कहते हैं नहीं मेरी फीलिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा ठीक है। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन रिवर्स करता हूँ कि आप ये अरे चाहेंगे क्वेश्चन कि जो रिवर्स, पहले आपके मेरा साथ तो हो जवाब ही वही नहीं ना आया। मेरा तो जवाब ही नहीं तो आया, मैंने देखो तो अभी जवाब मिसाल रखने लगा हूं। जी वो मेरी मिसाल मिसाल लेते सुनो। हैं। जी, आपने ये कहा मिसाल के तौर पर, मैं अब आपसे पूछ कर तो फिर आपको प्रमाण दिखाता हूं। मुझे ये बताएं कि अगर आप बीमार होते हैं, आपको मेडिसिन आप अपने लिए लेते हैं ना? हुँ। तो जब मैं बीमार हूं और हम एक हुँ, दूसरे के कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, मुझे मेडिसिन मिलने का हक है कि नहीं? बिल्कुल है। है? जबरदस्त हो गया। हुँ, ये जी वेद है आपके सामने, यजुर्वेद है, अध्याय 6 और इसका मंत्र है 22। इसमें आखिरी 3 लाइनें पढ़े, हो वरुणा, आपके राज्य में हम लोगों को जल और औषधियां, औषधियां यानी कि हर्ब, मेडिसन, हर्बल एक बार मिनरल्स पूरा पढ़ जो लीजिए। हेल्दी होते हैं, 2 मिनट जल एक बार पूरा और पढ़ लीजिए। औषधियां श्रेष्ठ मित्र के तुल्य हों, तथा जो हम लोगों से वैर रखता है और हम लोग जिससे वैर रखते हैं, यानी जो हुँ, आपका शत्रु है या आप जिसको अपना शत्रु खुद समझ के बैठे हुए हैं, हम लोग जिससे बैर करते हैं उसके लिए वो औषधियां दुख देने वाले शत्रु के तुल्य हों। मेरा सवाल ये है, ये प्रार्थना एक बार तो वापस एक बार वापस आपकी करना धर्म की प्रेज़ेंट। पूरी फिलॉसफी के खिलाफ जा रहे हैं। 2 मिनट प्रेज़ेंट तो करिए वापस। जी जी, ले 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 ले। हुँ, प्रिय सभापति, आप प्रत्येक स्थान में जल और अन्न, पान पदार्थ तथा किरा किराने आदि विक्षण पदार्थ मत नष्ट करो अर्थात हम लोग न केवल यह करने किंतु उस समय स्थान स्थान में हम लोग मत त्यागो
न्याय, देखिए इसमें न्याय करने वाले सभापति मुझे तो आमिर भाई कुछ ऐसा लग रहा है कि वो एक मशहूर जुमला होगा, यहाँ फिट किया जा सकता है कि भाई वेद रॉक्ड, अग्नि शॉक्ड, कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं, वेद रॉक इसका मैं तो कह कि मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं वेद, और वेद और पढ़ने के लिए पूरा उसके लिए अच्छा जी जी एक जी एक जी, बात ये बताइए। पढ़े, ये पढ़े नहीं, जी, ये पढ़े। 2 मिनट। हाँ, जी ये पढ़ने के लिए मतलब पहले मेरे को इसका बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या है। पढ़े ना। अच्छा, अब मेरी बात बैकग्राउंड भी आ सुनिए, गया। याद रखें। अब बैकग्राउंड अगानी भी जी, आ हाँ, गया। तो अच्छा असल 2 में मिनट मैं 2 मिनट इनको 2 मिनट। समझाता हूँ, मैं अरे इनको मुफ्ती समझाता हूँ। मुफ्ती साहब जरा मुफ्ती सुन लें, साहब जरा आप सुन लें, आप सुन 2 लें। मिनट 2 मुफ्ती मिनट साहब करते अरे हैं 2 बात, मिनट मुफ्ती रुकिए साहब प्लीज जरा, यार। मुफ्ती साहब हाँ 2 रिलैक्स, मिनट जरा सुन लें मुफ्ती मेरी साहब क्या बात सुन। करते हैं कि ये 2 मिनट रुको अगानी ना की मेरी बारी जगह, वेट करिए। मेरा भाई अगानी बने, अज्ञानी ना बने। सुन ले जरा, रिलैक्स, हाँ, वही तो कह रिलैक्स। रहा हूँ। अब 2 हुआ मिनट रुक ये तो है जाइए अब मेरी कि बात। सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म पर चर्चा करने के लिए ये भाई आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धर्म ये है, ऐसे चलेगा, वैसे होगा, फिलॉसफी, बड़ा मॉरल सपोर्ट जनाब, स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सल मोरालिटीज एंड दिस एंड दैट, एंड वो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। और भाई का करेक्ट। अज्ञानी भाई का हाल ये है, ये वेद कहते हैं, मुझे पढ़ा ही नहीं है मैंने। अभी जो हाँ, तो फार्मूला मैंने सेट किया था कि आपको मेडिसिन मिलती है, चाहे हम कितने ही शत्रु क्यों ना हो, कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, क्या हाँ, मुझे मेडिसिन मिलनी चाहिए कि नहीं? आपको मिलती है, आपने कहा मिलनी मिलनी चाहिए। चाहिए। वेद हाँ, कह मैं रहे तो हैं लूँगा, कि मैं कह रहा हूँ। शत्रु की मेडिसिन उसके लिए दुखदायक बन जाए, उसके लिए जी हानिकारक हो जाए, ये प्रार्थना हाँ, सिखाई उसका जा रही है। पीछे का पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। ये प्रार्थना नहीं है, पीछे का खाली एक हो या वहाँ पे आगे का हो, रेफरेंस उसूल दिया है। वही रहेगा। चले बता दें पीछे का अच्छा क्या है, फिर थोड़ा समझा दें। आमिर भाई मैं फिर बीच में एक हाँ, तो बात वही कर दूं, उसके जब बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी। आपका आमिर भाई आपका सामना करने से पहले ही मैंने हिंदुइज्म छोड़ दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी वाट लगनी थी सीरियसली। ओए यार, कमाल हो गया। अच्छा अच्छा एक जी, बात मेरे को करनी है, ठीक है? नहीं आप वो बात अब करें जो अपनी मैं कर अभी रहा हूँ ना, हाँ, टॉपिक वो पहले है। इस पर बात हो जाए। हाँ, हाँ, वही तो बात कर ली। मैं कहता रहा हूँ कि मैंने भी पहले पूरा वेद को पढ़ा आप नहीं ये है। मैंने मान लें कि इसमें धर्म वरम की कोई बात नहीं है, इसका इसका आप कंडेम करके जो फिर मैंने आगे बढ़े। पढ़ा कंडेम कर दो सीधा। जो मैंने पढ़ा नहीं उसको कंडेम कर दो। तो पढ़ लें नहीं, भाई, आ मुझे गया चल ना। मैं ओपन कर, चले मुझे हाँ, तो बताएं उसके कहाँ से लिए ओपन करना है। ये 22वां उसके मंत्र लिए था, पूरा आप मुझे बताएं कहाँ से हाँ, ओपन करना है। वो एक मंत्र पढ़ के नहीं पढ़ा जाता ना, उसके लिए पूरा चले समझना मुझे पड़ता बता है। दे कितने उसके पढ़ने अंदर हैं, मुझे बता दें। उसमें षट दर्शन है, उसमें 20 साल लग जाते हैं, उसको अभी साइड में ओ रख भाई, दीजिए। तो ये भाई 20 मुझे साल बाद, बता। 20 साल तक हम आपका इंतजार करें। तो मैं कौन सा एक कह मिनट रहा हूँ? हजरत, मैंने चलें, जो इन्होंने चीज़ 20 साल कह दिया, हम तो वेट करें ना करें। आपकी आयु कितनी है अगानी साहब? मेरी 22 है। तो इसका मतलब है 2 साल आपके बीच में से निकाल के आपकी तो कुल आयु जो है वो 20 साल है। तो आपका तो जनाब ना वेद पढ़े हैं, क्योंकि 20 साल लगने हैं ना, आपको सनातन धर्म का पता है, तो आपसे कैसे बात किसने करें? बोला? किसने बोला? आपने खुद बोला 20 साल लगेंगे, आपकी आयु 22 साल है। मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सब गलत है। भाई ठीक जो है भी ना? कर रहे हैं उसके लिए प्रमाण तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी वेद आपने पढ़े कोई नहीं, वो 20 साल आपके पहले गुजर गए, ठीक। 20 मतलब साल आप और वेट मानते करें। हो कि इसमें जो बोला है वही सही है, और कमाल है। जो मतलब मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा था, धर्म, आपने जो मुफ्ती साहब के सामने एक्सप्लेन किया, मैंने केवल एक मंत्र से तो जो उदाहरण रखा है। आपसे पहले मैंने मिसाल के जरिए पूछ लिया, आपने कहा बिल्कुल मुझे भी मेडिकल का, मेडिसिन और मेडिकल सपोर्ट का राइट है। वेद प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर तू पक्षपाती हो जा, वेद कह अच्छा रही है ईश्वर भी ऐसा ही है। अच्छा ये ठीक है, वो देखते हैं। अब देखते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग मेरे को मिलना चाहिए, बहुत अगर अच्छे। मैं काफिर हूँ तो। इस्लाम, ओ इस्लाम भाई, इस्लाम की बात नहीं हो रही, धर्म की, सनातन धर्म की बात हो रही है ना। इस्लाम तो लेकिन रिलीजन है, वो रिलीजन है, उसको वो तो धर्म है का ही, तो पता ही नहीं ना इस्लाम का। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बताओ ना अपने तो भाई अपने मुझे हिसाब से मुझे बताओ, पहले पूरा वेद बता आंसर दें, बताओ। इस्लाम के ऊपर फिर आएंगे। आप पहले वेद वेद में बता मैंने दें, पढ़ा नहीं, वो फिर पूछ रहा था इस्लाम ना। के ऊपर जो भी आपका प्रश्न होगा, मुफ्ती साहब यहाँ हाजिर हैं, वो आपको जवाब देंगे। हाँ, तो जो मैंने पढ़ा नहीं उसके ऊपर मैं कैसे बता दूं? जो मैंने अपना था तो वो मैंने पढ़े ना आपको फिर बता जाके, दिया। पहले अब फिर आगे पहले पढ़ ले मेरा हाँ, भाई, तो बहस ना करें, अभी तो बात टाइम कर ना लो वेस्ट फिर। करें। तो चले 20 अपनी साल बाद आ बारी पे फिर जाइएगा, फट जाएगी। कोई बात हाँ नहीं, 20 20 साल साल बाद। का। हाँ, हम्म, अरे अपनी एक अभी तो बात कर लो, और जो मेरा अभी टॉपिक कैसे है। बात कर लें? आपने तो कहा ना कि आपने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, तो 20 साल बाद आ जाइएगा, कोई हाँ, मसला नहीं है। मतलब अभी सिर्फ एक ही साइड बात करनी है आपको। मतलब मैं जी ही जी, क्वेश्चन करूंगा और मैं ही आंसर करूंगा। आप नहीं तो करोगे वही आपने वाली कमाल चीज। हो गई। क्वेश्चन, आपने हमसे पूछा कि क्या बात होगी, हमने कहा ये वाली बात होगी। हाँ, तो वही तो एक बात आपने कर ली, एक क्वेश्चन मैं भी कर लेता हूँ ना अपनी ये साइड ये से। वाला तो उसूल, ये कैसे, ये कौन सा धर्म में है? हाँ ये, हाँ तो बिल्कुल वही तो कहा, जबरदस्त, ये आपने बात मेरे है। से क्वेश्चन करा ये कौन से तो धर्म, मैंने हमारे पढ़ा धर्म नहीं में तो इसलिए नहीं नहीं है ऐसा, हमारे धर्म हाँ में तो है इसलिए नहीं। इसलिए तो अच्छा, मैंने एक आपने मिनट, पूछा। एक हमसे मिनट, एक पूछा, मिनट, अभी हजरत, आपने हमसे हजरत पूछा इनका कौन सी बात होगी, हमने कहा ये बात होगी जी। आमिर भाई, अच्छा एक जी, एक मिनट, फार्मूला सेट होने लगा जी। इन्होंने धर्म का पहला लक्ष्य ये रखा कि धर्म की बेस ये चीज है, जो आप अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए करो।
क्या आप पसंद करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाए? अगर हाँ, तो फिर हमारे लिए भी ये पसंद करें कि हमारे प्रश्न का उत्तर दें। चलें जी, सही। दे तो दिया मैंने, फार्मूला सेट। दे तो दिया कि अकॉर्डिंग टू मेरे क्या किधर अगर दिया? जो मैंने पढ़ा है उसके कि- अकॉर्डिंग तो मैंने बता नहीं तो सकता भाई ना। पढ़े ना, हमें आप चाहते हैं ना आपके प्रश्न का उत्तर मिले, तो जब तक हमारे प्रश्न का हमारे उत्तर नहीं मिलेगा। हमारे सवाल का जवाब ये है कि मैंने पढ़ा नहीं है, 20 साल लगेंगे, ये सवाल का जवाब है। अभी हाँ। अभी मैंने आपको आंसर नहीं दिया क्या कि अकॉर्डिंग किधर टू मेरे दिया क्या भाई? ठीक है, भैया चले आपके बहुत शुक्रिया, अकॉर्डिंग टू बेस जो है बहुत ना, शुक्रिया जो मेरा हमारा बेसिक जो है चले, ठीक है जी। स्टार अब आप जो है थोड़ा सा पढ़ें अपने धर्म को, और दिमाग हाँ, और मैंने पढ़ आंख लगाकर पढ़ें, और 20 साल लगाएं, और उसके बाद फिर बात करें हमसे। तो 2043 के अंदर जब मुफ्ती साहब की स्ट्रीम होगी, आइएगा इंशाल्लाह। जहाँ ठीक तक है। बचेगा आपका पंच तो अपना हाँ ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा, अभी से अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा तो हम यहाँ मिलेंगे आपको, और अगर अल्लाह ताला ने नहीं बचाया तो वो तो जाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी उम्र, उम्र तो कोई हाँ, बिल्कुल। किसी कंट्रोल नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। तो अगर हम हुए तो ठीक, हम हुए तो ठीक, हमारे शागिर्द हुए तो उनसे मिल लेना। आहा, क्या बात, क्या बात। ठीक है, बिल्कुल सही है, चले, खुदा, ओके, चले, फ्रस्ट्रेशन हो गया था। आपने हाँ। क्लियर कर दिया फ्रस्ट्रेशन। मुफ्ती साहब, मैंने एक चीज बड़ी नोटिस की कि जी। जब कोई यहाँ पर आता है और आमिर भाई से बात करता है, फिर वो जाहिर सी बात है फंसना तो उसने है ही। तो जिस तरीके से एक क्लिनिक में एक माँ अपने बेटे को लेके जाती है ना, और उसको जब क्लिनिक वाला इंजेक्शन लगाता है, वो माँ की तरफ देखता है, बोलता है मम्मा, लोग आपकी तरफ देखते हैं मुफ्ती साहब। अच्छा, मैं भी कहूँ, उसने स्टार्ट में कह दिया तू बाजू हट, तू पीछे हट जा। मैं कहा ये जी बात है। मुफ्ती साहब की इमेज जो है थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए हर एक आदमी बात करना चाहता है। आमिर भाई ने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि भाई हर एक आदमी डॉन। नहीं, अल्लाह माफ करे, वो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के बारे में कहा था कि शैतान भी डरता है। ये है मसला, ये दिख रहा है माशाल्लाह आमिर भाई की इमेज जो है, आमिर की उमर जैसी इमेज हो गई है माशाल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। चले जी, ठीक है।